द मेन अप्रोचेज टू स्टेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जब भी कोई करिकुलम तैयार किया जाता है तो उस करिकुलम के अंदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि तालीमी मकासद को लिखा जाता है। तालीमी मकासद को लिखने का ये मतलब होता है क्योंकि ये तालीमी मकासद हमें ये बताते हैं कि फ़लाँ जो कोर्स है उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट ये कुछ हासिल कर सकेंगे। तालीमी मकासद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग अप्रोचेज़ का नेम देते हैं। इन अप्रोचेज़ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग तालीमी मकासद को स्टेट कर सकते हैं यानी कि इनको बयान कर सकते हैं। ये अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं? टीचर सेंटर्ड अप्रोच, कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच, बिहेवियर सेंटर्ड अप्रोच, बिहेवियर एंड कंटेंट अप्रोच। लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन। फर्स्ट अप्रोच है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड, इस अप्रोच को टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम लोग इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए तालीमी मकासद को लिखते हैं तो ये वाली अप्रोच सबसे ज़्यादा तवज्जो टीचर के ऊपर देती है। टीचर के ऊपर तवज्जो किस तरह से देती है, इसको हम लोग दर्ज झेल एग्जाम्पल से देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है टू डिस्कस द इमरजेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है टू इलिस्ट्रेट द कुरानिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। थर्ड एग्जाम्पल है टू एक्सपाउंड द सोशल थ्योरी ऑफ शाह वलीउल्लाह। फोर्थ एग्जाम्पल है टू डिस्कस न्यू टीचिंग अप्रोचेज़। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों ने नोट की होंगी और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, टू डिस्कस, टू इलिस्ट्रेट, टू एक्सपाउंड, टू डिस्कस। ये वाले जो लफ्ज़ है टू डिस्कस, टू इलिस्ट्रेट, टू एक्सपाउंड, ये किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? ये टीचर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। टीचर के लिए किस तरह से इस्तेमाल किए गए कि टीचर क्लास के अंदर फ़लाँ टॉपिक को डिस्कस करेगी, उसको इलिस्ट्रेट करेगी, उसको एक्सपाउंड करेगी, लेकिन स्टूडेंट के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा गया। जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह से लिखी होती हैं, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, इसके अलावा टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट के अंदर फ़लाँ स्किल्स पैदा करनी है और फ़लाँ स्किल्स पैदा करनी है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं वर्ड कौन से इस्तेमाल हुए, टू डिस्कस, टू इलिस्ट्रेट। ये वाले वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? टीचर के लिए, कि टीचर ने फ़लाँ टॉपिक को डिस्कस करना है, उसको इलिस्ट्रेट करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी जो पोजीशन है उसको इग्नोर किया गया है और सारे की सारी तवज्जो किसके ऊपर दी गई है? टीचर के ऊपर दी गई है। इसका मतलब है कि टीचर इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए अपने जो क्लासरूम के लेसन है उसकी प्लानिंग कर सकता है, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए इस किस्म की जो अप्रोच है वो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है कि स्टूडेंट के साथ हम लोगों ने क्या करना है या स्टूडेंट के साथ किस किस्म की चेंजेस आएंगी। इसलिए ये वाली जो अप्रोच है ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है और ये एक सब्सिडरी अप्रोच है और ये अप्रोच है एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ऑब्जेक्टिव की मिसाल आप लोग एक और यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की मिसाल मैंने कहाँ से ली है, जैसे कि ये वाला जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये 8603 के यूनिट नंबर 5 से लिया गया है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 5 को अगर आप लोग ओपन करें, अगर अपनी PDF बुक को, तो वहाँ पर स्टार्ट पर आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और यहाँ पर कुछ वर्ड यूज़ किए हुए हैं, क्लासीफाई, शो, लिस्ट, इंडिकेट, गिव, एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, डेवलप करें, एनालाइज करें और फिर डेवलप करें। तो ये वाली चीज़ इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि किसी भी कोर्स के स्टार्ट में दिए गए होते हैं या फिर हर एक यूनिट के स्टार्ट में बताए गए होते हैं कि ये वाला यूनिट पढ़ने के बाद आप लोग फ़लाँ चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच है कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसको कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं या जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं उसके अंदर हम लोग कंटेंट को अहमियत देते हैं। कंटेंट किसे कहते हैं? यानी कि जो भी आपको कोर्स कोड पढ़ाया जा रहा है उस कोर्स कोड के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी कंटेंट, कोई भी लेसन आपको पढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं कंटेंट। ये वाली अप्रोच कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लिखती है। इसकी कुछ मिसाल इस तरह से है। पहली एग्जांपल है इकबाल थ्योरी ऑफ ईगो। सेकंड एग्जांपल है द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इमाम शामिल। थर्ड एग्जांपल है सूरा अल हजरात। फोर्थ एग्जांपल है द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम कल्चर इन स्पेन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी क्लियर स्टेटमेंट है। यहाँ पर लिखी हुई कि इकबाल की थ्योरी है ईगो की, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर इमाम शामिल की लाइफ को और उनकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करना है, और फिर आता है कि यानी कि उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, फिर आता है सूरा अल हजरात। फोर्थ एग्जांपल है द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम कल्चर इन स्पेन, यानी कि स्पेन में जो मुस्लिम सकाफ़त है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये स्टेटमेंट हम लोगों को ये नहीं बता रही कि इन स्टेटमेंट्स के साथ हम लोगों ने क्या करना है। क्या करना का क्या मतलब है, यहाँ पर ये वर्ड नहीं इस्तेमाल हुए, किसी भी स्टेटमेंट के साथ ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। टू डिस्क्राइब, टू इलिस्ट्रेट, टू एक्सप्लेन, टू डिज़ाइन, टू शो, क्या ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं इन स्टेटमेंट्स के साथ? बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए गए। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि क्या लिखना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसको इस स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने क्या करना है। जैसे कि अक्सर जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके साथ लिखा होता है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी कि टू डेवलप, टू डिज़ाइन, इसके अलावा टू क्रिएट, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए गए होते हैं। इस कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए गए। तो ये वाली जो अप्रोच है इसके अंदर स्टेटमेंट्स क्लियर होती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि हम लोगों ने इस कॉन्टेंट के साथ क्या करना है। तो हम लोगों को जो कॉन्टेंट अप्रोच है उसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि अगर स्टूडेंट को कोई काम दिया जाए तो वो स्टूडेंट की जो सोशल स्किल्स हैं वो उनके अंदर डेवलप करें, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स वगैरह को डेवलप करें। जैसे कि अगर स्टूडेंट को एक टॉपिक दे दिया जाए इंजाइम्स, तो स्टूडेंट के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंजाइम मुझे टॉपिक दे दिया गया है, लेकिन ये कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि मैंने इंजाइम के बारे में क्या कुछ लिखना है। तो इसका मतलब है कि ये एक गलत एग्जाम्पल है कि हम लोग इस तरह के बच्चों को जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ये वाले ऑब्जेक्टिव्स दें कि जिससे उनको पता ही ना चले कि हमने कौन कौन से कंटेंट को इसके अंदर कवर करना है। इसलिए ये वाली जो अप्रोच है ये एक इनकम्प्लीट अप्रोच है, ये एक इनएडिक्वेट अप्रोच है। थर्ड अप्रोच है बिहेवियर सेंटर्ड अप्रोच। इसको बिहेवियर सेंटर्ड अप्रोच इसलिए कहा जाता है, बिहेवियर यहाँ पर किस चीज़ को कहा गया है। जैसे कि आप लोग अपने क्लासरूम में जाते हैं, टीचर आपको लेक्चर देता है, फिर आप लोग क्लासरूम से बाहर आ गए, तो वहाँ पर आपने उस क्लासरूम से क्या सीखा, वहाँ पर आपका लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसे कहते हैं बिहेवियर। ये है बिहेवियर सेंटर्ड अप्रोच। इसकी एग्जांपल किस तरह से होती है, इसके अंदर लिखा गया है टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। देखा जाए तो एक नज़र में ऐसे लगता है कि ये परफेक्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर टू डेवलप भी लिखा गया है, टू इम्प्रूव लिखा गया है, इसके अलावा इधर भी टू डेवलप लिखा गया है। और कौन सी चीज़ को डेवलप किया जाए, क्रिएटिव थिंकिंग को, किस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, और थर्ड एग्जाम्पल में किस चीज़ को डेवलप किया जाए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को। लेकिन एक क्लास से देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इनकम्प्लीट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनकम्प्लीट ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से है, यहाँ पर ये कहा गया, पहले एग्जांपल अगर देखें, टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपने किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। मैथ को इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है, इंग्लिश को करते हुए, बायोलॉजी को, फिजिक्स को करते हुए क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स को, कौन से कंटेंट को पढ़ाकर स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया इसका सोर्स कि किस कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव तो बच्चे के अंदर करनी है, लेकिन किस चीज़ के बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग से होती हैं। फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अलग होती हैं, मैथ की अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपने बच्चे की इम्प्रूव करनी है तो कौन से सब्जेक्ट्स की इम्प्रूव करनी है, कौन से कॉन्टेंट की इम्प्रूव करनी है। थर्ड है यहाँ पर टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर क्लास में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सवालात वगैरह करते हैं, तो हमने बच्चों के अंदर इस किस्म की जो काबिलियत है इसको पैदा करना है। तो किस सब्जेक्ट के बारे में पैदा करना है उसके अंदर। तो देखा जाए तो बिहेवियर सेंटर्ड अप्रोच है, ये भी एक इनकम्प्लीट अप्रोच है और ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। यहाँ पर सिर्फ ये बता दिया जाता है फ़लाँ चीज़ को पैदा करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसको कैसे पैदा किया जाए। फोर्थ अप्रोच इज़ बिहेवियर एंड कंटेंट अप्रोच। यहाँ पर देखा जाए तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, पहला है बिहेवियर और दूसरा है कंटेंट अप्रोच। कंटेंट अप्रोच, ये वाली जो अप्रोच है ये टाइलर ने दी थी। वो इस अप्रोच के बारे में क्या कहता है कि हम लोगों को क्लियर कट वर्ड्स में बताना है कि बच्चों के अंदर कौन सा बिहेवियर डेवलप होगा। मिसाल के तौर पर कौन सा बिहेवियर डेवलप हो सकता है, जैसे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप की जाए, इसके अलावा बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं ये वाला बिहेवियर उसके अंदर डेवलप होगा। दूसरी तरफ है कंटेंट अप्रोच। कंटेंट अप्रोच के अंदर दूसरा वर्ड कौन सा, पहला कंटेंट।
यानी कि बच्चे के अंदर अगर आपने क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी है या उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, तो आपने किस कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को डेवलप करना है। तो बिहेवियर एंड कंटेंट अप्रोच दो चीज़ों को इस्तेमाल करती है, बिहेवियर को और कंटेंट को। बिहेवियर यानी कि आपने बच्चे के अंदर किस किस्म की काबिलियतें उसके अंदर सलाहियतों को पैदा करना है, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। तो इन स्किल्स को, इन सभी चीज़ों को कैसे पैदा करना है, तो इसके लिए हमें जो कंटेंट है उसको बताना चाहिए कि क्या बच्चा जो है मैथ को इस्तेमाल करते हुए इन स्किल्स को डेवलप करेगा या फिर फिज़िक्स को करते हुए इस्तेमाल करेगा, यानी कि किस सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए बच्चा उन स्किल्स को डेवलप करेगा।